पश्चिम में एक बहुत प्रसिद्ध भक्तनी हुई रबिया। रबिया नाम की एक दार्शनिक हुई, बड़ी ऊंची दार्शनिक। मुझे उसको बहुत, हम तो उसको बहुत पसंद करते हैं। उसको हमने जब पढ़ा तो बड़ा मजा आया। अब वो इतनी दार्शनिक हुई कि एक बार वो गांव में रहती थी, बड़ी सीधी सादी भोली भाली थी, पर बड़ी भक्तनी थी। और एक शाम के समय वो अपनी गली के बाहर कुछ खोज रही थी। तो गांव वालों ने आके पूछा कि क्या बात है और तुम बड़ी देर से कुछ खोज रही है? तो उसने कहा दरअसल मेरी सुई गुम गई, मैं सुई खोज रही हूं। तो सबने कहा हम भी हाथ बटाते हैं, खोजते हैं। तो पड़ोसियों ने भी आकर के थोड़ा हाथ बटाया, क्योंकि सब परिचित थे कि ये बड़ी पहुंची हुई है, बड़ी भक्तनी है। तो खोजा, रात हो गई पर सुई ना मिली। तो गांव वालों ने पूछा जरा कोई अंदाजा बता कि वो गिरी कहां है? तो उसने कहा दरअसल गिरी तो भीतर है। तो गांव वाले माथा पीटने लगे, अरे पागल औरत, अरे पहले हमें लगता था कि तू पागल है, अब कंफर्म हो गया तू सच में पागल। जब अंदर सुई गिरी है तो तुम बाहर क्यों खोज रही है? तो उसने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोली यही तो मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि जब सुख अंदर है तो तुम बाहर पदार्थों में क्यों खोज रहे हो? जब प्रसन्नता अंदर है, सुख अंदर है, तो तुम बाहर क्यों खोजते? इसलिए मेरे पागलों, आज के सूत्र शायद तुम्हारी जिंदगी में काम आए। बाहर मत खोजो, खोजना है तो अंदर खोजो। खुशी को खोजना है, अंदर खोजो। हैप्पीनेस पाना है, यू इनसाइड गोइंग। आप अंदर जाओ, बाहर नहीं मिलेगा तुमको प्रसन्नता। बाहर प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी, प्रसन्नता तो तुमको अंदर ही प्राप्त होगी। और वो बड़ी देर से नहीं होगी, कुछ तरीके हैं करने के। तुम्हें हाथ में लगे तो तुम ये समझो कि हाथ में लगा है, मुझे थोड़ी लगा है। कोई तुम्हें गाली दे, समझना कि शरीर को गाली दी है, मुझे थोड़ी गाली दी। धीरे धीरे अभ्यास डालोगे और थोड़ा आनंद बढ़ने लगेगा, थोड़ी खुशी बढ़ने लगेगी। और मेरे पागलो, फिर तुम्हारी जेब में भले ही फूटी कौड़ी नहीं होगी, पर तुम चाल तो सम्राटों जैसी चलोगे। भले ही कुछ ना होगा, पर तुम बहुत कुछ पा जाओगे। इसलिए आज की कथा का सूत्र बड़ा प्यारा है, हमें बाहर नहीं खोजना है, अंदर खोजना है। परमात्मा को अगर तुम मंदिरों में खोजोगे तो परमात्मा को तुम पा नहीं पाओगे। हनुमान जी को तुम मंदिरों में खोजोगे तो तुम पा नहीं पाओगे। नो, नेवर, पूरी जिंदगी नहीं पा पाओगे। मंदिर एक व्यवस्था है भगवान तक पहुंचने की। तुम अगर मंदिर तक पहुंच पा रहे तो ये तन का विषय है, अगर तुम परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो तो वो मन का विषय है। मंदिर तक आप तन से पहुंच सकते हो, पर परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हो। परमात्मा तक पहुंचने का सूत्र है मन। इसलिए आज रात अगर तुम्हें थोड़ी खबर लगे तो हमारे सूत्र का उपाय करना, शायद तुम कुछ पा पाओ। और रोज ये ट्राई कर सको, 10 मिनट का बड़ा प्यारा अभ्यास। अब वो तो कथा है, बड़ा ग्राउंड है, भारत नहीं है। अगर भारत के हॉलों में कथा होती तो हम उपाय करवा के ही मानते। वो रस, जिस रस को पीने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने आदेश दिया, वचन कहे, उपलब्धि पाई, उसी रस का नाम राम रसायन। अब वो हनुमान जी के पास राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दास। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दास। उस राम रसायन के बारे में जिस पर चर्चा हुई है वो मेरे पागलों राम रस है। वो तो हनुमान जी के पास मिलेगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है
बहुत बड़ा काम है, संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।